वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। थोड़ा कंघा फेर लेती हूँ, ये तो पूरा भूत जैसा दिखता है। उसके बाद रिकॉर्ड करूँगी। पहले मैं सोची थी कंघा पूरा फेर लूँ, उसके बाद रिकॉर्ड करूँगी। मैंने सोचा फेर लूँ तो बनाई, लेकिन क्यों उस चीज़ को भी छुपाऊँगी, भूत जैसा बांध देते हैं इसलिए। क्योंकि एक चीज़ मुझे जो समझ में आई है वो ये है कि मेरी वीडियो में इतनी सारी मिस्टेक्स हैं, उनको मैं धीरे धीरे कम करूँगी। सबसे पहले है भूत जैसे उठ के एकदम कैमरे के सामने चला जाना बिना कुछ सोचे समझे, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बट कमी कर लेने से ठीक वीडियो बनेगा तो ठीक है ना, कर लेती हूँ। और सेकंड, आवाज़ मैं कुछ वर्ड्स बहुत ज़्यादा स्पीड में बोल देती हूँ और कुछ बस ऐसे ही मुँह में बड़बड़ा देती हूँ, जिससे जो सुन रहा है सामने वालों से समझ में ही नहीं आता क्या बोल रही हूँ। तो ये दो चीज़ को मुझे काम करना है। तीसरा, वीडियो की एडिटिंग जो मैं गैलरी से नॉर्मल जो फीचर्स होते हैं उनसे कर रही थी, लेकिन कल और उससे पहला परसों 2 वीडियोस मैंने वीडियो एडिटर से करी है, तो काफ़ी अच्छी वीडियो एडिट हुई है उससे। तो अब मुझे उससे करना है। अभी ये 3 मिस्टेक्स मुझे सुधारनी है। बाकी अभी मैं नहाने के लिए जाने वाली थी तो मुझे कपड़े चाहिए थे, मैं कपड़े लेने के लिए ऊपर आ गई। यहाँ पे पूरा ऐसे कैसे पड़े हुए कपड़े, यहाँ से ऊपर सुखा के निकाल के और फिर डायरेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई नीचे नहीं निकला। और ये कपड़े तो मैं पागलों की तरह खिड़की खोलने की कोशिश कर रही हूँ, खिड़की कुछ इस तरीके से लगाई है, देखो मैं बताती हूँ। यहाँ पे एक वो रहता है, इस तरह से खींच के फिर इसको खोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी कुछ ऐसे रहता है, पर मेरे घर के महान अनुभवी लोगों ने उल्टा लगा दिया। ये खिड़की इस साइड लगती और ये वाले इस साइड लगती, तो इसको मैं यहाँ से ऐसे करके इसको खोल लेती। आपको कुछ दिखाई दे रहा है? ये जो गड्ढा है इससे इसको थोड़ा नीचे करके मैं खोल लेती ऐसे। तो उल्टी खिड़की लगा मैं ढूंढ रही हूँ कहाँ है वो खोलने वाला। खोल चुकी है। अब मैं बताने आ रही थी मेरे को जो मैं लेके आ गई थी, ये पहन के जाने वाली थी कल, बट वैसे ये कपड़े हुआ ये कि मुझे ये वाले पसंद आया था, पापा को जो मैं पहन के गई थी वो वाले, तो मैंने बोला मुझे ये चाहिए, तो पापा ने बोला एक तेरी पसंद के ले, एक मेरी पसंद के, तो मुझे 2 जोड़ी मिल गए। तो मैं ये वाले पहन के जाने वाली थी और वो वाले नहीं, बट इनको मैंने धो के डाल दिया क्योंकि ये थोड़े अजीब से हो रहे थे, तो वो सूखे ही नहीं, तो मुझे वही पहन के जाना पड़ा पापा के पसंद के। वो भी अच्छे थे, बट ये वाले भी काफ़ी अच्छे लगे। इसके नीचे ये सिंपल सा लाल सूट, ठीक है। मैंने नहीं पहना, मैं किसी और शादी में करके जाऊँगी तो मेरे कपड़े मैं उठा लेती हूँ यहाँ से। बट मैं सोच रही हूँ कि 10:30 बज गए, अभी नहाऊंगी तो 11 बज जाएंगे। वैसे भी ठीक है, 12 बजे ही करनी पड़ती है शाम को भी, क्योंकि सुबह के टाइम पे जो रहती है उस टाइम पे आज मैं उठी नहीं हूँ, सोई लेट थी। और जो रूटीन मैंने बढ़िया से बनाया था साधना पादा के लिए जाने के लिए कि 4 बजे उठ जाऊँ, तो 4-5 बजे के आसपास में उठ जाती थी, 5-6 भी थे, तो 2-3 घंटे के बीच में मैं उठ जाती थी, क्योंकि मुझे वहाँ पे जाने का एक भूत सवार था। तो मैं सोच रही थी अपने जो रूटीन को उसके हिसाब से मैं ढाल लूँ, बट अब जब वहाँ पे जाने का कैंसिल हो गया तो मैं वापस वही नॉर्मल रूटीन पे आ गई। मतलब कि अब 8 बजे 9 बजे 10 बजे ऐसे नींद खुल रही है। तो एक चीज़ समझ में आई है कि आपको उठने के लिए कुछ चीज़ चाहिए, कोई मोटिवेशन या कोई वजह होनी चाहिए, तभी आप कुछ कर पाओगे। और नहीं अगर आपकी लाइफ में कोई वजह, तो लाइफ ऐसे निकल जाएगी। तो मैं इसको वापस सुधारने की कोशिश करूँगी कि मैं जल्दी उठूँ। तो अभी तो वैसे मैं बिना नहाए पहले करती थी, शाम भी 3-3 4-4 दिन तक नहाती, तो मुझे अब ये चीज़ सोच के इतना अजीब लगता है कि मैं कितनी गंदी थी कि मैं 3-3 4-4 दिन तक नहीं नहाती थी मैं उस टाइम पे। ओह गॉड, सच में मतलब कैसे पागल इंसान थी उस टाइम बट ठीक है। तो मैं ऐसे सांभर भी कर लेती थी मतलब बिना नहाए, लेकिन अब मैं रोज़ डेली नहा के करती हूँ। तो मैं आज सोच रही हूँ, कल मैंने कर ही नहीं पाई थी, कल वहाँ चले गए थे, तो अब मैं सोच रही हूँ कि बिना नहाए आज भी कर लूँ। बट वैसे भी 12 बजे होगी, अभी 10:30 ही बज रहे हैं, तो नहा लेती हूँ उसके बाद कर लेती हूँ, ठीक है। तो अभी नहाऊँगी मैं, नहाने के बाद कपड़े ले आऊँ। सो ये टी शर्ट और ये पैंट, इन दोनों को पहन के फटाफट नहा धो के आती हूँ, ठीक है। सो गाउन सेट्स डन। अब मैं सोच रही हूँ कि कर लूँ शाम भी, बट अभी भी 11 बज के 8 मिनट हो रहे हैं, और उसके लिए मतलब 12 बजे से 20 मिनट पहले 20 मिनट बाद ही मुझे टाइम लगा, तो वो मैं भी कर लूँगी। बट उससे पहले मुझे कुछ याद आया था, मैं भूल गई वापस, क्या था। हाँ, मैं ये बता रही थी कि एक और मिस्टेक जो मैं कर रही थी बहुत ही कि वीडियो मैं बहुत लंबा बनाई थी, तो मैं कोशिश करूँगी कि वीडियो को अब बिल्कुल छोटा रखूँ, ठीक है। बाकी
जो टीचिंग के लिए मैं सोच रही थी उसके लिए मैंने रिज्यूमे बना लिया है, बट मेरी हिम्मत नहीं हो रही है मैं वहाँ जाके बोलूँ या अप्लाई करूँ वहीं पर जाके, क्योंकि स्कूल सब सारे इंग्लिश मीडियम में हो गए, अपन पढ़े पूरा प्योर हिंदी मीडियम से, तो इंग्लिश में कैसे पढ़ूँगी। कोई नहीं, एक टॉपिक में पढ़ा के देखूँगी पहले खुद से खुद को कि अगर मुझे समझा पा रही हूँ नहीं समझा पा रही। वैसे जो कि मुझे जो भी मिलेगा वो, या तो मैं केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ एंड जीरो में से कोई एक सब्जेक्ट ले सकती हूँ, बट केमिस्ट्री अगर मिल जाए तो अच्छी बात है, या फिर इसके अलावा सोशियोलॉजी के जो सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा सकती हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी पढ़ा सकती हूँ, तो इनमें से कोई एक सब्जेक्ट मैं पढ़ा सकती हूँ, तो मैं पढ़ा सकती हूँ, लेकिन इतने कॉन्फिडेंस नहीं है कि जाके मैं अप्लाई कर दूँ। और अभी जून चल रहा है तो जुलाई में कोई लेगा क्या स्कूल में? अब तक तो सारे टीचर्स हो गए होंगे कम्प्लीटली सारे सब्जेक्ट के लिए, बट कभी कभी ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स को टीचिंग जो मेथड होती है उन्हें समझ नहीं आती है, तो वो फिर कंप्लेन करते हैं और फिर पता ही है स्टूडेंट्स कितनी टांग खींचते हैं। अपन भी रहे थे कभी स्टूडेंट, तो टीचर्स को कैसे भगाते हैं वो सबको पता है तो टीचिंग इज़ नॉट, मतलब टीचर की लाइफ बहुत ईजी भी नहीं होती है। चलो मैं फालतू के वो नहीं दे रही। तो ये मेरा रिज्यूमे मैं अभी आपको लगा दूंगी इसमें साइड में, या फिर यहीं पे चिपका दूंगी। बहुत अनप्रोफेशनल है, मतलब बहुत अच्छे से नहीं बना, बट ये जैसे मैंने बना लिया है कैनवा से, और जेमिनाई की थोड़ी सी हेल्प लेके, तो मैं इसको यहाँ पे चिपका दूँगी, ठीक है। बाकी मैं एक बार पढ़ा के देखूँगी, बट अभी मैं नहीं कर रही हूँ क्योंकि अभी मैंने एक और वहाँ पर जाने का पापा ने मना कर दिया था साधना पाता के लिए, तो मैंने 5 दिन का एक संभावी मुद्रा को और ज़्यादा जो मतलब मिस्टेक्स उसमें हो रही है उनको सही करने के लिए 5 दिन का है, जुलाई 1 से लेकर 5 तक, तो और उसमें मैंने 6:30 बजे से 9 बजे तक का स्लॉट कर दिया है, तो अभी वो होगा। उसके बाद बस उससे मैं थोड़ी संभावी जो मैं बहुत गड़बड़ कर रही हूँ उसी हो जाएगी। तो वो मुझे कैसे समझ आया गड़बड़ कर रही हूँ, क्योंकि अभी जो हेडेक हो रहा था, थोड़ा नींद आना, ये सारी चीज़ें उसी की वजह से हो रही थी, क्योंकि जब हम उसमें बंद बनाते हैं, उनको गलत तरीके से बनाते हैं, तो हमारे जो पेट की पूरी मांसपेशियाँ बहुत सिकुड़ जाती है, पूरी खींचा जाती है, तो उससे फिर गड़बड़, तो ब्रेन भी गड़बड़ दोनों का सीधा कनेक्शन है, तो बस उसी वजह से सारी चीज़ें हो रही थी। तो वो चीज़ मुझे समझ में आ गई, तो मैं उसको सही कर लूँगी। और फिर इससे ही मुझे एक चीज़ और समझ में आ गई कि पहले जब मैं संभव भी कर रही थी और पुशअप्स कर रही थी, तो उन दोनों की वजह से मेरा इतना खतरनाक तरीके से बैक पेन क्यों होता था, हेडेक क्यों होता था, सारी प्रॉब्लम मुझे समझ आ गई, सब इसी की वजह से हो रही थी। तो इन चीज़ों को थोड़ा मुझे सही करना पड़ेगा, और मेरे पुशअप्स जो आधे अधूरे रह गए हैं उन्हें पूरा करना है, तो अभी मुझे बहुत सारा काम करना है। बट अब आज मैं सिर्फ संभव में मुद्रा करूँगी अभी, उसके बाद खाना खाऊँगी, उसके बाद पढ़ूँगी थोड़ा, और बस आज इतने करूँगी। बहुत सारी चीज़ें मैं रिकॉर्ड नहीं कर रही हूँ क्योंकि ब्लॉग मैं कोशिश कर रही हूँ 7 मिनट से ज़्यादा ना हो, तो बस यहीं पेंट कर रही हूँ। इसके बाद जो कुछ करना है वो कल, ठीक है। आज सिर्फ पढ़ाई करूँगी और कुछ नहीं, ठीक है। बाकी और जो हमें यहाँ से जाने से पहले जो पूरा रूम का कपड़ा करके पूरा मेकअप फैला के इधर उधर, और जो कपड़े थे सब, जैसे आपको भी पता हो, आप भी कहीं जाते हो तो पूरा कचरा हो जाता है, फिर वापस आने के बाद सबको सही करना पड़ता है, तो वो सब सुबह सही करेंगे, ठीक है। तो वो सही करना है बस, इसके अलावा और कुछ नहीं करने वाली मैं, सच में इतनी करूँगी, ठीक है। बाय बाय।